मकर राशि वालों के लिए जनवरी 2026 जो है आर्थिक क्षेत्र में किए गए आपके प्रयासों को सफलता देने वाला है। यानी कि इस माह में आप जो भी कुछ प्रयास धन की अपनी वृद्धि के लिए करेंगे वह आपके सफल होंगे और महत्वाकांक्षाओं पर आपको नियंत्रण लेकर रखना पड़ेगा। ज़्यादा महत्वाकांक्षी होना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। नवीन भूमि खरीदने की कोई योजना भी आप बना सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कूटनीति ठीक नहीं रहेगी, यानी कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ी नरमता बनाए रखना है। फरवरी मास की यदि हम बात करें तो ये मास साधारण सुख देने वाला ही आपके लिए रहने वाला है और भविष्य में भी आपको इस फरवरी के भविष्य में यानी कि अंत पूरे फरवरी में अगर बात की जाए तो आपको थोड़ा सावधानियां रखनी है और आर्थिक रूप से नई योजनाएं भी आपको कुछ बनाना पड़ेगी, तभी आपको धन का लाभ भी होता दिखाई दे रहा है। यानी कि रूटीन से आपको सामान्य लाभ रहेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फरवरी में कुछ आप अधिक कमाएं तो उसके लिए कुछ नई योजनाओं को आपको क्रियान्वित करना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी अगर आपका कोई ऐसा विवाद है तो आपको सफलता इस मास में मिलने वाली है। मार्च के महीने में ये मास आपके लिए बहुत ही उत्तम फल देने वाला होगा। नए कारोबार में आपको अच्छी आय होगी और रुके हुए कार्य के भी आपके इस माह में पूरे होंगे। आर्थिक उन्नति के साथ साथ जमा पूंजी में भी आपकी वृद्धि इस मास में होने वाली है। मकर राशि वालों के लिए अप्रैल का मास भी आपका अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस माह में कुछ रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे। अधिकांश समय आपके लिए लाभ और उन्नति कारक है। बस थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना है। योग, ध्यान, पूजा आदि में आपका मन लगेगा और आपको शांति प्राप्त होगी। मई में कारोबार में कुछ धीमापन आ सकता है। आर्थिक रूप से ये मास सामान्य रहने वाला है, लेकिन कुछ खर्च बढ़ जाएगा, इसलिए अपने आप को खर्चों पर आपको थोड़ा नियंत्रण रखना है। स्त्री और बच्चों के सहयोग से आपका आत्मबल बढ़ेगा और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी आपकी वृद्धि होने वाली है। जून की अगर मैं बात करूं तो यह मास साधारण उन्नति का है। संघर्ष जैसी स्थिति आपके लिए बनेगी। धैर्य और साहस बनाए रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। सामाजिक प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि इस जून में होने वाली है। संतान पक्ष की ओर से भी आपको संतोष इस माह में मिलेगा। जुलाई मास जो है आपके लिए इस जुलाई के मध्य में भौतिक सुख संसाधनों में आपको जो है वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। यदि कोई कोर्ट कचहरी का मामला आपका है तो उसकी गति भी कुछ धीमी रह सकती है। व्यापार में उतार चढ़ाव बना रहने वाला है। अगस्त की यदि मैं बात करूं तो यह मास आपके लिए उतार चढ़ाव वाला ही रहेगा, लेकिन बस आपको कोशिश करना है कि आप किसी भी प्रकार का तनाव ना होने दें, विवादों से बचें और लेन देन के मामलों में सावधानी रखना ही आपके लिए अगस्त में जरूरी रहेगा। अचानक लाभ भी आपको मिल सकता है, लेकिन इस अगस्त में आपको यात्राओं को अवॉइड करना चाहिए, यानी कि आप यात्राओं से बचें तो आपके लिए समय अच्छा रह सकता है। सितंबर की यदि मैं बात करूं तो राजनीतिक उथल पुथल से आपके कारोबार पर रुकावट आ सकती है। सोच समझकर ही कदम उठाएं। मान हानि या फिर लेन देन में सावधानी जरूरी है। किसी पर भी ऐसे ही भरोसा ना करें, यानी कि किसी पर भी भरोसा करने से पहले आप उसको स्थिति को अच्छी तरीके से भांप लीजिए, जान लीजिए कि जिस व्यक्ति के साथ आप कार्य करने जा रहे हैं उसका स्वभाव कैसा है। अक्टूबर मास में पारिवारिक सुख की अनुभूति आपको प्राप्त होने वाली है। मधुर व्यंजनों में अभिरुचि भी आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। सगे भाई बहनों से भतीजों की उन्नति के संबंध में आपको कुछ मानसिक चिंता हो सकती है, लेकिन हीन भावनाओं को आप अपने मन में पनपना नहीं देना है। और नवंबर में आपका शरीर स्वस्थ रहने वाला है, यानी कि ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। मन भी प्रसन्न रहने वाला है और औद्योगिक व्यावसायिक दृष्टि से भी ये मास आपके लिए उन्नति कारक है। संतान का भाग्योदय, पारिवारिक सुख, रचनात्मक प्रवृत्ति से कार्य क्षेत्रों में बनी हुई बाधाओं का निवारण आपको होगा। रोजी रोजगार में आपको सफलता मिलेगी, यानी कि अगर कोई बेरोजगार है तो उसके लिए रोजगार के नए साधन भी इस नवंबर में उपलब्ध होंगे। दिसंबर का यह महीना जमा पूंजी की वृद्धि करने वाला होगा। संतान पक्ष से भी आपको जो है खुशी मिलने वाली है। जमीन जायदाद के मामलों में आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है। यहाँ किसी भी प्रकार का विवाद आपके लिए हानिकारक रह सकता है। कुल मिलाकर के ये मास आपके लिए औसत है और यदि मैं पूरे वर्ष की बात करूँ तो आपके लिए ये वर्ष 50-50 रहने वाला है।